हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। जोर का जेड का हाई ज़ोरों से लगा वो गीत बिल्कुल आपके लिए सही हो गया है आज, क्योंकि जिसने भी टीयर 1 पास किया हुआ है STAB के एग्ज़ामिनेशन के लिए, उन लोगों का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ आपका 20 दिनों के बाद एग्ज़ाम है, ऐसा बोल सकते हो। आज से अगर आप काउंट करो तो आपके पास 20 डेज है प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आपको रिवीजन भी करना है, प्रिपरेशन भी करना है, MCQ भी लगाने हैं, सब कुछ करना है। जबकि आपका एग्ज़ाम जो है 12 जनवरी 2023 को जो है डिक्लेयर हो चुका है। जो टेक ए वाला स्टूडेंट है उसका भी टीयर 1 का जो CBT है वो भी अनाउंस हो चुका है, वो भी 6 से 11 जनवरी जो है वो होने वाला है। तो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली STAB साउथ ब्रांच के जो स्टूडेंट है, जो पर्टिकुलरली इसी वाले स्टूडेंट है, उसको कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे हम आगे जो यूट्यूब चैनल पे है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसकी डिटेल में इसका पूरा शेड्यूल मैं आपको देता हूँ, इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है और उसी हिसाब से आपको जो है वो रिविजन भी करना है। तो जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको जो है बता देना है, देखो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं MCQ सॉल्व। मैं आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो होते हैं, जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछते हैं, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वैसे MCQs जो है मैं आपको टॉप 50 MCQs हर एक सब्जेक्ट से मैं वो करवाऊंगा। हाँ, बहुत ज़्यादा MCQ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कुछ सब्जेक्ट है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, जहाँ पे मोर देन 100 MCQ है, तो उसको हम 2 पार्ट में करेंगे। रोज़ का हम टॉप 50 MCQs जो है सॉल्व करेंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा हर एक MCQ का आंसर करने के लिए, और आपको आंसर करना है, नहीं आता है तो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर वो कैसे आया है उसका थ्योरी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और MCQs जो है ऐसे हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका MCQ के साथ जो है रिवीजन भी हो जाए, प्रिपरेशन भी हो जाए। तो हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है, हिसाब से आपको अपना जो शेड्यूल है वो फिक्स कर लेना है, कौन से सब्जेक्ट करने हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, इसका मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, सो जाके पहले देख लेना। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्व करने वाले हैं, जो टॉप मोस्ट MCQ जो हर एक एग्जाम में पूछते हैं, जो पिटे हुए MCQs है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी टाइमिंग आपको कंफर्टेबल हो, जो जहां भी आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि सर इस टाइमिंग में लाइव लेक्चर रखे, उसका जो है जो भी आपको टाइमिंग कंफर्टेबल है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि सर ये टाइम रखे। हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी हम बात करते हैं। ये हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे, मतलब 26 दिसंबर जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास 2 दिन है। हाँ, तो आप इस सब्जेक्ट को जो है प्रिपेयर कर सकते हो कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट DRDO की बात कर लो, बार की बात कर लो, तो इससे डिफेंस से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। आपका जो सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज सर्किट मतलब EDC कहा जाता है। तो उसका हम MCQ सॉल्व करेंगे 27 दिसंबर को। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे आपका सेमीकंडक्टर की, आपका बेसिक जो होता है, मतलब आपका एनर्जी बैंड गैप जो होता है, आपका मतलब मोबिलिटी जो होता है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, उसका डिस्कशन जो है यहाँ पे करेंगे। थोड़ा बहुत डायोड का भी हम बात करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम EDC पार्ट 1 है, यहाँ पे हम कह देते हैं EDC पार्ट 2 सोल्व करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 MCQs तो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आपका बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो अगर कोई मुझे ऐसा पूछे कि सर टॉप 5 सब्जेक्ट कौन से करना है, तो उसमें से एक DE और EDC ये 2 सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम MCQ और सॉल्व करेंगे, मतलब 28 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी करता जाऊँगा, मतलब बेसिक जो सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं आपको क्लियर जो है वो करवाता जाऊँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। एनालॉग की हम बात करें तो सर इसमें फ़र्क क्या है, काफ़ी लोग को ये समझ में नहीं आता है कि EDC और एनालॉग में फ़र्क क्या है। EDC में आप सारा बेसिक पढ़ते हो, और एनालॉग में क्या होता है, उसका एप्लीकेशन आता है, जैसे कि एम्पलीफायर हो गया, आपका ऑसिलेटर हो गया, आपका पावर एम्पलीफायर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है एनालॉग, आपका BJT हो गया, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका FET MOSFET जो है, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो MCQ है हम सॉल्व करेंगे 29 दिसंबर को। तो ये जो सब्जेक्ट है, हमने बात की अभी तक 3 सब्जेक्ट की, EDC, एनालॉग और DE, ये
तीनों सब्जेक्ट टॉप 5 में तो आते ही आते हैं, मतलब इन 3 सब्जेक्ट को आपको करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा होने वाला है, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब क्या? बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब आपका देखो यहाँ पे डीसी मोटर वगैरह डिटेल में तो नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन बेसिक ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे पूछ लेते हैं। और आपका नेटवर्क थ्योरी जो आता है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आता है, मतलब आपका ओहम्स लॉ वगैरह हो गया, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह हो गया, मतलब थेवेनियन थ्योरम्स वगैरह जो है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार बहुत बेसिक्स क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसकी जो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब 30 दिसंबर को। तो ये आपको शेड्यूल जो है वो लिखते जाना है, इसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है, इसी हिसाब से हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ताकि आपको मैं शेड्यूल इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो है उस सब्जेक्ट का पहले से रीडिंग करके आओ, आप तैयारी करके आओ, प्रिपरेशन करके आओ, तो एमसीक्यू के आंसर कर पाओगे और उसमें आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपने इतने आंसर कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो आपको एमसीक्यू करवाऊंगा उसमें से 100% एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, क्योंकि मैं इतने सालों से ये करवा रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया कि लास्ट एग्जाम जो भी हुआ है जिसमें मैंने एमसीक्यू करवाए थे, प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाए थे, उसमें से ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 जो है उसी में से आए थे। ठीक है, सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर करके। माइक्रो प्रोसेसर मतलब जनरली आपको बेसिक जो है 8085 करना है, डिटेल में 8086 नहीं पूछेंगे। एक बार ओवरव्यू 8086 का देख लेना, जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसकी भी हम बात कर लेंगे उसके। तो 8085 8086 जो है बेसिक आपको है पूरा फंडामेंटल, उसका क्लियर कर लेना है। यहाँ से भी वो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। तो 31 दिसंबर मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर जब होगा तब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है, जो करवाने वाला हूँ आपका कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि आपका नाम ही मतलब ब्रांच है उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो जो जिसका भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ मतलब जिसने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, या मतलब जिसका भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको कम्युनिकेशन में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मतलब इसी है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी आपका कोर है। और यहाँ पे भी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे उसके एप्लीकेशन है। देखो कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपका एनालॉग कम्युनिकेशन होगा, हाँ मतलब ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। एनालॉग कम्युनिकेशन आ जाएगा, फिर इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन आ जाएगा, मतलब आपका डिजिटल कम्युनिकेशन जो है ये भी इसमें कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करो तो आपका OFC भी आ जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका टीवी जो है ये भी आ जाएगा। मतलब ये सारे सब्जेक्ट जो है, और एक सब्जेक्ट यहाँ पे रह गया माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो माइक्रोवेव जो है ये भी आपका कम्युनिकेशन का ही तो पार्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं। सो इनका हम 2 पार्ट में बात करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन 1 एंड कम्युनिकेशन 2। तो ऐसे 1 जनवरी को कम्युनिकेशन 1 जो है इसके एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, और 2 जनवरी जो है उसको हम कम्युनिकेशन 2 के जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मतलब इन 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर देना है। पहले हम जो है एनालॉग डिजिटल, और इसकी हम बात करेंगे मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन की, और उसके बाद आपका OFC हो गया, सेटकॉम हो गया, टीवी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, और एक यहाँ पे और होता है RF कम्युनिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपका जो वेव होता है, स्पेस वेव प्रोपागेशन, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी जो बेसिक है इसकी हम बात करेंगे, और साथ में इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो इन 2 पार्ट में हम जो है उसको डिवाइड कर देंगे, और ये हम सॉल्व करेंगे 2 जन को। ठीक है, और आगे हम जो है उसके बाद बात करते हैं हमारा जो 9 सब्जेक्ट होने वाला है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट जो है ये यहाँ पे मतलब पीटा हुआ सब्जेक्ट है, ऐसा भी आप कह सकते हो। पीटा हुआ सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है यहाँ से PSU में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। हालांकि बहुत बेसिक होता है, लेकिन बेसिक में यहाँ पे क्योंकि गलती करने के चांस स्टूडेंट के मैक्सिमम होते हैं, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी हम बात करेंगे 3 जनवरी को। और उसके बाद आपका जो लास्ट सब्जेक्ट बच गया नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेटवर्किंग मतलब देखो मैं बात कर रहा हूँ आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, मतलब आपका TCP IP लेयर, IP लेयर, OSI लेयर वगैरह जो होता है, इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर जो होता है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करो तो ये जितना भी बेसिक होता है इसका भी हम बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछते हैं, मतलब नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाएंगे। तो ये जो है ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि 10 सब्जेक्ट जो आपको करना है, मतलब 10 सब्जेक्ट नहीं करना है, इसमें से हमने 2 पार्ट किए, मतलब 8 सब्जेक्ट आपको जो करना है। और ये 8 सब्जेक्ट जो है इसके अंदर के जो सब्जेक्ट है हमने सबकी बात कर ली। और ये सब जो है मतलब ये नेटवर्किंग की हम बात करें तो नेटवर्किंग जो है हम 4 जनवरी को करेंगे। तो इसके बाद जो है आपको मतलब 1 हफ्ता और मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो हम जो है MCQ सीरीज को जो है वो चलाएंगे, मतलब हर एक दिन जो है हम ऑलमोस्ट टारगेट कर रखेंगे कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है उसको सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको इसके लिए मटेरियल चाहिए
तो मटेरियल की मैं आपको थोड़ी बात कर देता हूँ। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो उसका डेमो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, उसका हैंड रिटन नोट है और उसके एमसीक्यूज जो है मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। टॉप 50 एमसीक्यू जो मैं आपको यूट्यूब पे सोल्व कराऊंगा वो भी मैं यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में आंसर के साथ जो है रख दूंगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें बीजेटी और एफईटी मॉसफेट जो है कवर कर लिया है और आपका एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन हम अगर बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क थियरी इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन होता है, स्टार टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन वगैरह इसमें सारा कवर कर लिया है। रजिस्टर कोड वगैरह भी मैंने कवर कर लिया है। ट्रांसफार्मर का भी बहुत ही बढ़िया मटेरियल है और उसके एमसीक्यूज जो है मतलब जो एक बहुत ही बढ़िया मेरे पास बुक है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें से है मैंने एमसीक्यूज निकाले हुए हैं और वो आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जनरली पीएसयू में यहाँ से एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद मेजरमेंट है। मेजरमेंट में भी आपको जो है आई.एंड.एम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा और एमसीक्यूज जो है वो उसके भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछते हैं वो भी मिल जाएंगे। देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका भी हैंड रिटन मटेरियल है और उसके भी एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इसका भी आपको मिल जाएगा, उसके भी एमसीक्यूज जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पार्ट है। एनालॉग कम्युनिकेशन है, सो उसका एनालॉग कम्युनिकेशन का है। देन ये सबका एमसीक्यू है, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, एफएम सबका। देन माइक्रोवेव है, उसके भी एमसीक्यूज मेरे पास है जो आपको प्रोवाइड करूंगा। देन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, उसका भी अलग से पीडीएफ, हैंड रिटन मटेरियल, सारे हैंड रिटन मटेरियल है। सेल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा मटेरियल मैंने बनाया हुआ है और टेलीविजन इंजीनियरिंग जो है उसका भी आपको मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको यहीं से मिल जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ भी हैंड रिटन नोट है और उसके भी एमसीक्यूज जो है मैंने प्रोवाइड किए हुए। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको करवाने वाला हूँ वो भी यहाँ पे से मैंने प्रोवाइड किए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये है डीआरडीओ का जो मटेरियल आपका, इतना मटेरियल आपको करना है, इतना मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा वैसे आप कर भी नहीं पाओगे और आपको प्रिपरेशन सिर्फ एक बार नहीं करना है, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। सिर्फ प्रिपरेशन करके जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो रिवीजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको टारगेट ऐसा करना है कि लास्ट वीक से पहले आप एक बार प्रिपरेशन कर लो और फिर लास्ट वीक में 3-4 दिन जब बाकी रहते हैं तब बहुत बढ़िया रिवीजन कर लो, तो आपको बहुत जो है वो हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन में। और आपको ये मटेरियल चाहिए तो इसका जो प्राइस है इसकी हम बात कर लेते हैं। सो आपको ये जो मटेरियल होगा, इस मटेरियल का जो प्राइस होगा, वो मटेरियल का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ मैंने रखा है। सो आप जो है मतलब 1000 रुपीज़ में इस मटेरियल को जो है वो परचेस कर सकते हो। आपको मटेरियल परचेस करना है तो मैंने आपको इससे पहले भी एक बार मोबाइल नंबर दिया हुआ, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7984113137। इस मोबाइल नंबर पे जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप मुझे पेमेंट डिटेल शेयर करोगे मैं आपको जो है गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, आपको तुरंत ही मटेरियल मिल जाएगा। ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में है, आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकाल सकते हो। गूगल ड्राइव में सारा मटेरियल रखा हुआ है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने रखे हुए हैं। तो एमसीक्यूज का जो है उतना एमसीक्यू से आप सॉल्व करके जाओगे तब भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे एमसीक्यू जो है वैसे के वैसे ही एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको वीडियो कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी जो है इस मोबाइल नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करना है। एप्लीकेशन में सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।